सुनो, मैथ्स में हम परसेंटेज करा रहे थे, है ना, और परसेंटेज में कुछ कुछ चल रहा था, उसमें हमने बताया था परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देखिए अब बताए थे वो कंपेयर करना, क्योंकि एक तो पता है फ्रैक्शन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, भिन्न में, है ना। बताए थे ना नियम, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जब हमारे पास क्या बाबू भिन्न हो, मतलब ए बाई बी के बीच में कोई नंबर हो, तो उसे किस में कन्वर्ट करना हो, परसेंटेज में, तो किससे इंटू करते हैं, 100 से, ठीक है। लेकिन परसेंटेज में पहले से दिया हो, मान लेते हैं यहाँ पर 8% है, कन्वर्ट करना है भिन्न में, तो बस परसेंटेज हटा क्या करो 100 से। तो ये तो मतलब जनरल हो गया, लेकिन अब हमने बताया था क्वेश्चंस को कैसे कंपेयर करते हैं, है ना। तब ध्यान दोगे, क्वेश्चन से हमारा एक दिन का कितना प्रतिशत, देखो क्वेश्चन दोनों सेम ही है, तो एक दिन से कंपेयर किसका कर रहा है, 4 घंटा 30 मिनट से। तो देखोगे हम जानते हैं बाबू, जिसका कंपेयर करता है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर, और बड़े वाली संख्या को मतलब टोटल वाले को नीचे। तो कंपेयर किसका हो रहा है और वही कहता है कि 4 घंटे 30 मिनट से एक दिन कितना प्रतिशत है, तब क्या होता है 24 ऊपर चल जाता और इस संख्या नीचे आ जाता। लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं उसका इससे, तो इस 24 घंटा मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं एक दिन के बराबर, ऐसे थोड़ा सा लिख दो, पहले लिख लोगे एक दिन का कंपेयर किससे हो रहा है बाबू, यहाँ पर 4 घंटे 30 मिनट, यही है ना। अब परसेंटेज के लिए, लेकिन हम जानते हैं बाबू परसेंटेज जब भी निकालना होता है यूनिट सेम होना चाहिए। तो देखो, तो ये मिनट में है, ये आवर में है, तो सबको क्या करना पड़ेगा, पहले छोटा है तो मिनट में सबको कन्वर्ट कर लो। क्या करेंगे इसको, 4 घंटे क्या लिख सकते हैं, 6 24 240 प्लस 30 मिनट, है ना। और इसको भी किस में कन्वर्ट कर दो, एक दिन को मिनट में करना पड़ेगा ना बाबू। चलो, तो 24 घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इंटू कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 270 बट्टा कितना आ जाएगा बाबू, रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 24 गुणे 60, कटने में आसान होगा। देखो तो यहाँ पर 3 से कट रहा है कितना बार में, 9 बार में, 3 से कट रहा है 2 बार में, ठीक है। और यहाँ परसेंटेज के बीच क्या चल रहा है, 3 से 3 बार में, और 3 से 100 से कट ही रहा है, 3 से 3, हाँ 3 से 3 बार में और 3 से 8 बार में, ठीक है। अब चलो यहाँ पर ध्यान दोगे 2 से कितना बार बाबू, 50 बार में, ठीक है। अब यहाँ से कट रहा है कितना, 4 बार में, और यहाँ पे कितना कट रहा है 25 बार में, मतलब 25, यहाँ पे कितना आ गया फाइनली हमारे पास, देखोगे तो 25 या 75 ही आ रहा ना, अरे यार 75/4% यही है ना। चलो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा वो, रिमाइंडर चलो यहाँ पे, चलो एक बार में गए 3 35 35 9 36 हो रहा था, 8 बार में जाएंगे 18 32 3, इतना प्रतिशत, ठीक है हमारा आंसर। देखो तो ये सोल्यूशन करवा रहे हैं, इतना नहीं सोचना, डायरेक्टली माइंड में सोचना कितना कितना आएगा, डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाना है, यहाँ से सीधे यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर। क्या हुआ बेटा इसे, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो बाबू। तो पूरा मिटा दे रहे हैं। यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, किसी संख्या का 20% 120 हो, माने किसी संख्या का अगर 20% निकालते हैं तो कितना मिलता है हमको, 120 निकलता है, तो उसी संख्या का, सुनो, तो उसी संख्या का 120% कितना होगा, कितना होगा। क्या आपको समझ नहीं है सर, क्वेश्चन घुमा रहा है ना इसलिए। अरे 120 का 20% कितना होगा, ये कोई संख्या हमें नहीं पता है, उसका हम कितना % निकाल रहे हैं, तो कितना निकल रहा है, हाँ अगर कोई संख्या है उसका अगर 20% निकालते हैं तो 120 मिलता है। लेकिन
उसी संख्या का अगर हम कितना परसेंट निकालें तो कितना होगा। तो चलो अगर देखोगे यहाँ पर ध्यान से तो बाबू हमें दिख रहा है चीज़ को, मान लेते क्या संख्या हो x है, x का कितना परसेंट निकालेंगे 20%, मतलब 20/100 कितना निकलेगा 120 निकल रहा है। क्वेश्चन तो ये कह रहा है ना, ठीक है। तो चलो वो संख्या ही निकाल लेते हैं बाबू, कितना हो जाएगा। तो देखो तो 20 से कितना कट जाएगा, ऊपर ऊपर वो कटता है ना 6 बार में, और 6 से इंटू करते कितना हो जाएगा 600। वो संख्या कितना है 600 निकल गया। अब इस 600 कितना परसेंट निकालना है 120%, यानी हम लास्ट में कहेंगे यहाँ पर कि 600 का अगर हम 120% निकाल देते तो हो जाएगा मेरा आंसर 120% बराबर इतना। ऐसे से कट गया, 0 0 कट गया, हमारे पास बचा कितना 12 6 72, 720 मेरा क्या आया आंसर आ गया, ठीक है। जिसका हो गया उतारो, हम इधर नया क्वेश्चन दे रहे तब तक। नए क्वेश्चन से यदि ए का ये का कितना परसेंट निकालेंगे 60% निकालेंगे और बी का कितना परसेंट निकालेंगे तो हमें बराबर मिलेगा। ऊपर से बोला है अगर बी का देखते हैं जो सी का कितना परसेंट है 40% है, और सी का देखते हैं तो ए का x% है। चलो अब क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करोगे तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ए 60/100 इजकल टू बी इंटू 30/100, ठीक है, ठीक है। एक कंडीशन हमारे पास मिल गया, दूसरा कंडीशन क्या है b इजकल टू सी इंटू 40/100, ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या बोला वहाँ पर c इजकल टू ए कितना बार बांटे x/100। देखो हमारे पास यही कंडीशन है, 3 कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखो दोनों चीज़ में कंडीशन क्या है। अब हमें लिंक करना है, हमें पहुँचना कहाँ पर बाबू x के पास में। चलो धीरे धीरे पहुँचते इधर से, ठीक है। चलो बता दें यहाँ पर 100 कट जाएगा। देखो इजकल टू है तभी नीचे नीचे कटता, वरना नहीं कटता है ना, मल्टीप्लाई में नहीं करता है, ऊपर नीचे करता है, ठीक है। और यहाँ देखो तो कितना कट गया और यहाँ पे कितना बचा, यानी फाइनली बोल सकते हैं बी के पास कितना है 1, तो ए के पास कितना है। अच्छा कौन बड़ा है दोनों में, नहीं बी बड़ा है, ये अकेले है और ये 2 को मिलकर हो रहा है उसके बराबर, है ना। तो यानी फाइनली कह सकते हैं कि ए कितना है 1 है तो बी कितना है 2, निकल गया है क्या बी का वैल्यू, ठीक है। अब बताना बी कितना बाबू यहाँ पर, चलो यहाँ पर काट कुट करते हैं तो बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस करोगे तो हो जाएगा 10, यहाँ पे काट लो कितना और इसको 2 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5, यानी निकल गया मेरा यहाँ पर फाइनली कितना, ये इसका है तो आ जाएगा 2 और 5, कितना निकल गया 2 और 5 निकल गया। चलो अब सी से भी क्या कंपेरिजन कर दिया है ए का, तो उसको साइड में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सी से कंपेरिजन कर दिया। हमारे पास एक चीज़ मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, तीनों से कंपेरिजन मिल गया ना बाबू। देखो अब हमारे कंपेरिजन जो है इसको सॉल्व करना, देखो इस कैसे करेंगे, मान लेते ए रेशियो बी रेशियो सी, तीनों के रेशियो हम बांटेंगे। अब एक बात बताना, ए कितना है बाबू 1, बी कितना है 2, चलो बी कितना है और सी कितना है, एलिगेशन झिकझक लगा दो, झिकझक ऐसे करते हैं, ठीक है। 1 गुने 2 2, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, कट रहा है 2 सब, तो फिर से काट लो कितना हो जाएगा 1 2 5। एक बात बताना, हमें ए बी सी का वैल्यू मिल गया। चलो अगर बात करते हैं ए और सी का वैल्यू बैठा देते हैं, ए और सी कितना है 1 है और सी कितना है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर ए इजकल टू कितना निकला हमारा, ए का वैल्यू 1 है, ठीक है। तुम चाहो तो 2 भी लिख चल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना परसेंटेज। ए का वैल्यू हमारा अगर 1 में है, सी का वैल्यू 5 है ना, सी का वैल्यू 5 और ए का वैल्यू 1 इंटू कितना आ जाएगा x/100, x/100। अब देखो तो वो 1 इंटू कोई फर्क पड़ेगा क्या, अब इसको डायरेक्टली किस इंटू करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना इसके, इससे तो x का वैल्यू कितना निकल गया अब सीधा 500 बढ़ गया। चलो ठीक है, x का वैल्यू 500 होगा। तो मतलब कि 2 का एक ही लिंकेट था उसके पास पहुंचने का, ठीक है।
कि जब भी कोई संख्या दे ए का इतना परसेंट बी का उतना परसेंट के बराबर है, ठीक है, तो हमने मान लिया क्या है बाबू, बराबर है। फिर बोला बी का सी का इतना परसेंट बराबर है, मान लिया बराबर है। सी दिया उतना मान लिया, 3 कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब देखोगे अगर हम ऐसे लिखने की कोशिश करें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं था। जब भी बाबू बी का इधर वैल्यू आता है, सी का ए का वैल्यू आता है ना, तो रियल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं उसको, हाँ मैंने इसको दे देते हैं ये वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू है इसका ये वैल्यू, ठीक है। तो देखो एक कितना है, एक है, तो बी कितना है, आप समझ आए, बी बड़ा है, रेशियो निकल गया। चलो बी हमारा सी यहाँ पर दिया हुआ है, तो जब बी का वैल्यू दिख रहे हैं तो यहाँ पर काटे कितना है, 2/5 आ रहा था ना, तो 5 कहाँ जाके इंटू होता, जो यहाँ रहता कहाँ आता है, इधर मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया 5 यहाँ पर है और इसका इधर आ जाएगा, ठीक है। और फिर इससे कंडीशन सी इक्वल इतना है ए एक्स बाई इतना, तो हम x बाई 100 लिख सकते हैं, परसेंटेज में था। तो जब सब कुछ काट कुट के आए तो हमें फाइनली क्या दिखाई दे हमको कि ए बी सी का रेशियो जब निकाल रहे हैं, तो देखो जब भी कंडीशन दिया ना ए बी का है तो ए बी का लिख दिए, फिर बी सी का है तो चिपका के मत लिखना, नीचे से लिखना बी सी। और जब झिकझक लगाते हैं हमेशा ऐसे क्या करते हैं, झिकझक लगाते हैं, इसका नाम है 1 2 3 इंटू कर देते हैं। तो अभी कट रहा था, ठीक है, बोले हम यहाँ रखने की कोशिश करेंगे, रखो आंसर क्या आएगा, वही आएगा। हाँ क्या है सी, सर आप इसे दो का आंसर दिया, बीसी ना दो, ये इधर इधर आंसर वाला दो, ये वाला इससे पहले आंसर, ये हाँ 2 इकाई कितना होगा, अरे इससे इंटू के लिखेंगे, पहला बात इसको इंटू के लिखेंगे और फिर इसको इंटू के लिखेंगे, ठीक है। चलो उधर कॉपी कर दो, मिटा रहे इधर में। लिखोगे एक संख्या में, लिखो तो एक संख्या में एक संख्या में 27.1/2% की कमी करने पर वह 87 हो जाती है। एक संख्या में इतना कमी किए तो संख्या कितना बन गया, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, वह संख्या कौन, देखो एक संख्या हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, लेकिन हम अगर उसमें कितना कमी कर रहे हैं, इतना अगर कम घटाएंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। तो बाबू सिंपल सा बताया ना, नहीं नहीं पता उसे क्या मानते हैं, संख्या क्या है, x है, तो अब x का कितना परसेंट घटाएंगे, इसी का ना। तो अब लिखोगे x गुण है, इसको क्या लिख सकते हैं, 55 बटा कितना 200, अरे परसेंटेज हटा देते क्या हो गया 200, मैंने 55/2 आता, लेकिन परसेंटेज के नीचे 100 से इंटू करते हैं ना, डिवाइड है ना, कितना मिल रहा है हमारा, ये 87 है। मतलब इसी का इतना परसेंट घटाएंगे, बोले कि ई कहाँ रख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो परसेंटेज थोड़ी घटा रहे हो, उस संख्या का ना परसेंटेज घटा रहे हो, है ना। तो इंटू में हो जाएगा, एक्स का इतना परसेंट बाई इतना हो जाएगा। अब बताना क्या होगा बाबू यहाँ पर, तो कर दो क्या यहीं पर, यहाँ पे इंटू है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर लिखो सकते हैं यहाँ पर ना कि चलो यहाँ पे एलसीएम निकालो, कितना होगा 200 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 200x माइनस कितना 55x इक्वल टू 87, इतना आ रहा है ना। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, क्या करेंगे 200 से इंटू कर डिवाइड करेंगे, 200 से इंटू करेंगे, अभी एक्स का एक्स को हम यहाँ पे लिख सकते थे, इंटू में है ना, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इंटू का कितना आएगा, ठीक है। और फाइनली हमारे जो बच रहा है इतना कितना आएगा बाबू, घटाने पे यहाँ पर 145 एक्स बट्टा 200 इक्वल टू 87। अब हमारा फाइनली क्या बचेगा, हमारा 87 इंटू हो जाएगा ना यहाँ पर। चलो x बराबर क्या होगा बताना, तो ये 145/200 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा, 87 में किस इंटू कर देंगे 200/145, ठीक है। अब चलो देखते हैं कटता है कि नहीं करता है।
काट ले, चलो 5 से काटो कितना बार में, 40 बार में, 5 से काट लो कितने बार में, 2 9 कट रहा है 3 बार में। कहाँ से करता है इसमें? अरे 29 से 87 कट रहा है ना 3 बार में, ठीक है। चलो तो x का वैल्यू कितना निकलेगा हमारे पास, 120। वो संख्या कौन है, 120 है, ठीक है। तुम ना सुनो बहुत है। सुनोगे, एक क्वेश्चन लिखो तो, यदि, अरे लड़का लिखो, यदि रहीम, रहीम नाम है ना। हाँ यदि रहीम श्याम से 20% 25% अधिक कमाता है ना, बहुत अच्छा है। तो श्याम कितना कमाता है? रहीम से कितना प्रतिशत कम कमाता है। ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत छोटा है, ठीक है, बस समझना है तुम्हें। यदि कोई रहीम है उस श्याम से 25% कितना अधिक कमाता है, तो ठीक है, तो श्याम जो है वो रहीम से कितना प्रतिशत कम कमाता है। बोले सर 25% तो कम कमा रहा है, और क्या, बहुत परसेंटेज में अलग होता है, रुपया में ज़्यादा होता है। अगर मैं बोलूँ कि 2 लड़के हैं, उसमें से एक है मान लो ए, दूसरा का नाम बी है, तो अगर ए कमाता 100 रुपया, तो अब बी कमाता है मान लो कि यहाँ पे और 150 रुपया, सपोज करोगे, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि जो ए है 50% बी से 50 रुपये कम कमाता है। अब बी जो है ए से 50 रुपया अधिक कमाता है, एक क्वांटिटी है, लेकिन परसेंटेज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो तो अगर मान लो यहाँ पे देखो, हम बोल रहे हैं बाबू, यहाँ पर क्या है, रहीम है और यहाँ पर क्या है, श्याम है, तो रहीम जो है उससे कितना अधिक कमाता है, ध्यान देना बात को। तो रहीम जो है श्याम से कितना परसेंट अधिक, तो जिसको कंपेयरिंग करे उसको मान लो 100। श्याम कितना कमा रहा है बाबू, 100% मान लेते हैं, तो रहीम कितना कमाएगा, 125%। नहीं बाबू, परसेंटेज में हमेशा लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो श्याम मान लेते कितना कमा रहा है, अपने आप में 100%, कि जिसका कंपैरिजन किसी से करेंगे तो उसको क्या मानते हैं हमेशा, 100%। तो श्याम हो गया 100%, तो रहीम कितना हो जाएगा, 25%। बाबू दोनों का निकल गया। अब बोलो, जो श्याम है रहीम से कितना परसेंट कम, तो जो श्याम है रहीम से कितना कम कमाता है बाबू, 25 कमाता है, परसेंटेज नहीं है। अब कहाँ से कम है, 125। अब परसेंटेज के लिए चलो करो, तो 25 को किससे इंटू कर देंगे, अब 5 से कर देंगे कितना, 20। यानी फाइनली हमारा कितना निकल गया आंसर बाबू, 20%। जो श्याम है रहीम से 20% कम कमाता है। देखो चलो फिर से समझा रहे हैं यहाँ पर, हाँ। देखिए आपको आपने पहले लिखा, यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाता है, मतलब श्याम से 25% अधिक कमाता है, ऐसे लिख दिए श्याम रहीम से कितना % कम कमाता है, तो 25% ना कम कमाएगा। यही पर एग्जाम्पल देखने पीछे अभी जस्ट, कि नंबर वाले अलग होते हैं लेकिन परसेंटेज वाले अलग हो जाते हैं। तो 25 ठीक है, जब 100 दोनों कमा रहा है, वो 125 कमा रहा है, 100 कमा रहा है, वो परसेंटेज है, परसेंटेज है, 125% ना बोल रहे हैं, तो 125% कमा रहा रहीम, 100%। ये 100% कमा रहा है, बोल रहा है कितना % कम कमा रहा है। देखो कितना कम कमा रहा है ये। अगर देखो अब कंपेरिजन किसका हो रहा है, श्याम का किससे हो रहा है, तो श्याम का रहीम से हो रहा है, तो देखते हैं रहीम कितना है 125। और श्याम कितना है, और श्याम का हम कंपेरिजन कर रहे हैं ना बाबू। जब श्याम का हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो देख रहे हैं श्याम कितना कम है बाबू, 25 वही तो पूछा है ना, तो कितना कम है 25। परसेंटेज के लिए किससे कंपेरिजन कर रहे हो ये तो ध्यान देना है ना, किससे कंपेरिजन हो रहा है, मुझे समझ में आ गया। ठीक है। अब चलो, हाँ कोई संख्या पर ऐसे कुछ हाँ? कोई संख्या पर संख्या पर नहीं आएगा ये सब। तुम बना यदि किसी संख्या में, चलो लिख दे रहे हैं हमें, यदि किसी संख्या में 10% की कमी करें और
पुनः 10% की पुनः मतलब पुनः जस्ट है ना, वापस। पुनः 10% की वृद्धि कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए तो क्या अंतर होगा? वृद्धि का दिया जाए तो हाँ, कर या का? वृद्धि कर दिया जाए, का लिखना। रहो चलो, हाँ, क्या अंतर होगा? ठीक है। देखो क्वेश्चंस इसमें जो भी है ना, एक बार हम्म, स्टार्टिंग का जो रहेगा सही है। चलो बाबू ध्यान दोगे यहाँ पर, मान लेते कोई संख्या कितना है 100, परसेंटेज कितना रहेगा बाबू 100%। कितना कमी कर रहे हैं 10%। जब हम 10% की कमी करेंगे तो इसका 10% कितना आएगा 10 आएगा ना, इसका 10% 10 कम कर रहे हैं तो कितना आएगा, मतलब हमें 10 कम करना है, रियल में कितना आएगा, ठीक है। अब बताना हमको फिर क्या कर रहे हैं, इसमें कितना बढ़ा दिए 10% की वृद्धि। चलो बताना अगर इसका 10% निकालो कितना आएगा 9 आएगा। 90 का 10% कितना होगा, तो 9 हम जोड़ देंगे कितना आएगा 99। बाबू देखो तो हमने घटाया भी 10%, जोड़ा भी 10%, फाइनली हमारा रिजल्ट कैसा दिख रहा है, कमी कितना परसेंट की, 1% की कमी। हाँ खत्म आंसर। 1% की कमी हो जाती है, और ऐसा हमेशा याद रखना, जब भी जितना ही कम करें और उतना ही बढ़ाएं तो हमेशा क्या होगा, कमी ही होगा, ठीक है। ओरिजिनल नंबर से नहीं और जब 10% कंपेयर करोगे हमेशा एक ही आता है।